कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। हिंदू सनातन धर्म में इस दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। धार्मिक मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन प्रभु श्री हरि विष्णु 4 महीने के बाद शयन काल मुद्रा से उठते हैं और इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही माता तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह भी आयोजित किया जाता है। इस दिन से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। शादी, विवाह, सगाई, मुंडन संस्कार समेत सब कार्य शुरू होते हैं। चतुर्मास में दीपावली पड़ती है, जिसमें भगवान विष्णु के बिना ही मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु जी के जागने के बाद देवी देवता भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की एक साथ पूजा करके देव दिवाली मनाते हैं। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की सही तिथि और पूजा विधि। हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 09:11 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 2 नवंबर को सुबह 07:31 पर होगा। पंचांग को देखते हुए इस साल देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी। इसी दिन चातुर्मास खत्म होगा और शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। एकादशी केवल भगवान विष्णु के जागने का दिन नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म में एक नए और शुभ समय की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने और व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी शालिग्राम की शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है, क्योंकि तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं। इसलिए देवता जब जाते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, हरि वल्लभः। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती, कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। घर की सफाई के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाना चाहिए। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाना चाहिए। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्य को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाना चाहिए और यह वाक्य दोहराना चाहिए, उठो दे अंगुरिया कपास देव उठाने। कार्तिक मास तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल देशी मार्ग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दीजिए और वीडियो को एक लाइक करें और शेयर अवश्य कर दीजिए व कमेंट में जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव लिखें।